आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो LBF पब्लिकेशन की बुक है स्टूडेंट, LBF प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उस बुक से एक चैप्टर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल बैंड, ये एक ओरिजिनल स्टोरी स्टूडेंट है ना। किसने लिखी है? सर ऑथर कॉनन डॉयल ने लिखी है। तो वहीं से लिया गया अ मर्डर मिस्ट्री। क्या लिया गया? अ मर्डर मिस्ट्री। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है शेरलॉक होम्स के द्वारा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखो सीधे लेसन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही मजा आएगा इस स्टोरी में। ठीक है, देखो क्या है। दिस डिटेक्टिव फिक्शन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी। डिटेक्टिव फिक्शन का मतलब क्या होता है? फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानियां। ये जो डिटेक्टिव स्टोरी है ना, डिटेक्टिव फिक्शन मतलब डिटेक्टिव स्टोरी है। ये कहाँ से अडॉप्ट की गई, कहाँ से ली गई है? जो एक ओरिजिनल स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल बैंड, वहां से ही इसे यहाँ पर लिया गया है। जो कि है किसके द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय सर ऑर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, in this piece, the author tells how the brilliant detective Sherlock Holmes and his praiseworthy friend Dr. Watson solved a murder mystery and saved the life of a girl. ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या है इस पीस में। द ऑथर टेल्स, इस जो रचना है इसमें जो ऑथर बता रहे हैं हमें, है ना, कॉर्नल डॉयल, कि कैसे एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव जो है शेरलॉक होम्स है ना, और उनके जो प्रेज वर्दी मतलब तारीफ के काबिल फ्रेंड है एक, जिनका नाम है वॉटसन, है ना, डॉक्टर वॉटसन है वो कैसे सॉल्व करते हैं एक मर्डर मिस्ट्री को, है ना। किसी का मर्डर हो जाता है, उस मिस्ट्री को उस कैसे वो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, है ना, उस सस्पेंस को। ठीक है ना, एंड सेव्ड द लाइफ ऑफ अ गर्ल, और एक लड़की की जान को बचा लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, इस मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, सस्पेंस को, है ना, और कैसे उस लड़की की जान को बचा लेते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। डॉक्टर वॉटसन नरेटेड द स्टोरी, और ये स्टोरी हमें सुना रहे हैं, वो कौन सुना रहे हैं? शेरलॉक होम्स के जो फ्रेंड है डॉक्टर वॉटसन, है ना, वो हमें सारी की सारी कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर वॉटसन बता रहे हैं, इट वॉज अर्ली इन अप्रैल, ये अप्रैल का शुरुआती समय था, अप्रैल महीने का, दैट आई वॉक वन मॉर्निंग टू फाइंड शेरलॉक होम। जब मैं सुबह उठा, है ना, वॉक वन, एक सुबह जब उठा तो मैंने पाया शेरलॉक होम्स को, है ना, स्टैंडिंग, है ना, खड़ा हुआ पाया, फुली ड्रेस्ड, और पूरा ड्रेस वेस पहन के बिल्कुल तैयार है, बाय द साइड ऑफ माई बेड, और मेरे बेड के बाजू में खड़े हैं, पूरा रेडी होकर बिल्कुल, है ना, ऐसा मैंने देखा। वेरी सॉरी टू वेक यू अप वॉटसन, it seems that a young lady has arrived in considerable state of excitement who insists upon seeing me। देखो समझो इस चीज को, है ना, वेरी सॉरी टू वेक यू अप वॉटसन। अब यहाँ पर शेरलॉक होम वॉटसन से कह रहे हैं, वॉटसन बहुत ज्यादा सॉरी चाहता हूँ मैं, है ना, माफ करना मुझे, है ना। इट सीम्स, ऐसा लग रहा है जैसे दैट अ यंग लेडी, एक यंग लेडी है जो आई हुई है ना, कंसिडरेबल स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आई हुई है बिल्कुल, है ना। हु इंसिस्ट अपॉन सीइंग मी, और जो मुझसे मिलना चाहती, मुझसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है। ठीक है ना, सी इज वेटिंग नाउ इन द सिटिंग रूम, और जो सिटिंग रूम है नीचे, वहां पर वो हमारा वेट कर रही है। ठीक है, तो उसको देख करके बिल्कुल रेडी हो जाते शेरलॉक होम, और वॉटसन को उठा रहे हैं, चलो, है ना। अब वो लेडी के बारे में बता रहा है कि अ लेडी ड्रेस्ड इन ब्लैक एंड हैवीली वेल्ड who had been sitting by the window rose as we entered। जो लेडी थी, है ना, वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनी थी, हैवीली वेल्ड मतलब बहुत ज्यादा घूंघट से ढकी हुई थी पूरी तरह से, है ना। हु हैड बीन सिटिंग, जो बैठी थी विंडो के बाजू में, है ना। रोज, वो उठ गई, एज बी एंटर्ड, जैसे ही हम नीचे गए, है ना, उस रूम में जहां वेट कर रही थी, वो खड़ी हो गई हमें देख करके। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग मैडम सेड होम्स, होम्स ने क्या किया, उन्हें उस लड़की को गुड मॉर्निंग किया, चियरली, बल्कि खुश मिजाज अंदाज में। वाई आर यू टेंस, वाई आर यू सो टेंस, तुम इतनी तनाव में क्यों दिख रही है? इज इट फियर मिस्टर होम, इट इज टेरर, ये डर है होम, ये टेरर है, बहुत ज्यादा भयानक डर है, इस वजह से मैं ऐसी दिखाई दे रही हूँ। आई हैव हर्ड मिस्टर होम्स दैट यू कैन सी डीपली इन टू द विकेडनेस ऑफ द ह्यूमन हार्ट।
मैंने सुना है कि मिस्टर होम कि आप क्या कर सकते हो, गहराई में देख सकते हो विकेटली, विकेटनेस मतलब दुष्टता को, किसी इंसान के दिल में जो दुष्टता है, बुरी भावना है, उसको आप गहराई तक देख सकते हो। यू मे advise me how to walk amid the dangers with encompass me। you may advise me, आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं, हाउ टू वॉक, कैसे मैं चलूं, है ना, अमिड द डेंजर्स, इन खतरों के बीच से मैं कैसे निकलूं, है ना, कैसे वॉक करूं, विच एनकम्पास मी, जिसने मुझे आसपास से घेरा हुआ है, इस खतरे से मैं कैसे बचूं, आप मुझे क्या कर सकते हो, इसके लिए एडवाइस दे सकते हो। माई नेम इज हेलन स्टोनर, वो लड़की अपना परिचय दे रही, मेरा नाम क्या है, हेलन स्टोनर, एंड आई एम लिविंग विद माई स्टेप फादर, और मैं अपने जो स्टेप फादर है, सौतेली पिता, उनके साथ रहती हूँ। हु इज द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्सन फैमिली। सेक्सन फैमिली किसको बोलते हैं, जो जर्मन से आकर शिफ्ट हुए हैं कुछ लोग, उनको बोला है सेक्शंस, है ना, तो सेक्सन फैमिली के ही एक सर्वाइवर है ना, उसी के हैं। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो सेक्सन फैमिली है वहीं से बिलोंग करते हैं मेरे पापा, द रॉयलट्स ऑफ स्टॉक मोरन, और उनकी सरनेम क्या है, रॉयलट है ना, क्या सरनेम है, रॉयलट्स, और स्टॉक मोरन सिटी में वो रहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड की स्टॉक मोरन सिटी में, है ना, सरनेम क्या है उनके स्टेप फादर की, हेलन के, रॉयलट्स, है ना। व्हेन डॉक्टर रॉयलट वाज इन इंडिया, जब ये डॉक्टर रॉयलट जब इंडिया में रहा करते थे, ही मैरिड माई मदर, तब ही उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली, ऐसा हेलन बता रही है। उनका माँ का नाम क्या है, मिसेस स्टोनर, क्या नाम है, स्टोनर। माई सिस्टर जूलिया एंड आई वर ट्विंस, देखो वो बता रही कि मेरी एक बहन है जूलिया, और मैं मतलब खुद हेलन, ये कौन थे, ट्विंस थे, जुड़वा बहनें थी, ठीक है ना। माई मदर हैड अ कंसिडरेबल सम ऑफ मनी, और मेरी माँ के पास क्या था, कंसिडरेबल सम ऑफ मनी का मतलब होता है अ लॉट ऑफ मनी, ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा था मेरी माँ के पास। नॉट लेस देन 1,000 अ ईयर, यानी 1,000 से कम तो था ही नहीं, है ना। एंड दिस सी बकवीद, और ये चीज उन्होंने क्या कर दी, बकवीद कर दी अपने मरने के बाद, है ना, वसीयत में लिख दिया होगा उन्होंने, टू डॉक्टर रॉयलेट्स एंटायरली, जो डॉक्टर रॉयलेट है हमारे जो पिताजी है ना, कैसे पिताजी हमारे स्टेप फादर, उनको उन्होंने ये जो अपनी जो पूरी पूरी जो संपत्ति थी वो बकवीद मतलब दान, यानी मरने से पहले उनके सुपुर्द कर दी, एंटायरली पूरी तरह से, विद अ प्रोविजन दैट, इस शर्त पर कि अ सर्टन एनुअल सम शुड बी अलाउड टू ईच ऑफ अस इन द इवेंट ऑफ आवर मैरिज, जो हमारे मैरिज के बाद जो क्या होगा, कि जो सर्टन एनुअल सम का मतलब क्या है, हर साल, वर्ष, एनुअल सम का मतलब होता है वार्षिक राशि, है ना, हर वर्ष हर साल एक राशि जो है वो दी जाएगी, ईच ऑफ अस, हम में से दोनों को, है ना, इवेंट ऑफ आवर मैरिज, हमारे मैरिज के टाइम और मैरिज के बाद भी हर साल देना पड़ेगा। शॉर्टली आफ्टर आर रिटर्न टू इंग्लैंड, और जैसे हम लोग वापस रिटर्न हुए इंग्लैंड में, है ना, माय मदर डाइड, मेरी माँ की क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है स्टूडेंट, है ना, ये जर्मन से आकर बसे थे इंग्लैंड में एक्चुअली, ठीक है ना। तो माय मदर डाइड, मेरी माँ की मौत हो गई। डॉक्टर रॉयलेट देन टुक अस टू लिव विद हिम इन द ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस एट स्टॉकमोरन, देखो डॉक्टर रॉयलेट देन टुक अस, डॉक्टर रॉयलेट जो है उस उन्होंने अपने साथ हमें ले लिया, है ना, टू लिव रखने के लिए हमें ले जा लिया, विद हिम अपने साथ, इन द ओल्ड एंसेस्ट्रल हाउस, एक पुराने, एंसेस्ट्रल का मतलब होता है जो उनका पुराना मकान था, जो बाप दादाओं का, पूर्वजों का, उसको बोला है ना, पौराणिक पौराणिक मकान था उनका, कहाँ पर था, एट स्टॉक मोरान, वहां पर था, वहां पर उन्होंने हमें रखने के लिए ले जा लिया हमारे पापा ने, है ना, स्टेप फादर ने। जस्ट 2 years अगो जूलिया माई सिस्टर, और अभी पिछले 2 साल पहले ही क्या हुआ, जो जूलिया थी मेरी जो सिस्टर है, हेलन बता रही है, मेट अ हाफ पे मेजर ऑफ द मरीन, जो मरीन के जो मेजर होते हैं, मरीन मतलब जो जल सेना होती, उसके जो मेजर है जिनको हाफ पेमेंट मिलती थी, उनसे मिली, टू whom सी बिकेम एंगेज्ड, और जिसके साथ वो काफी एंगेज्ड हो गई, है ना, उन्हें पसंद करने लगी, ठीक है ना। तो माय फादर ऑफर्ड नो ऑब्जेक्शन टू द मैरिज, तो मेरे जो पापा थे, है ना, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया शादी से, है ना, वो शादी के खिलाफ नहीं थे। बट विद इन अ फोर्टनाइट माय सिस्टर डाइड, लेकिन 15 दिन के अंदर, फोर्टनाइट मतलब होता है 15 डेज का ड्यूरेशन, है ना, लेकिन 15 दिन के अंदर ही मेरी सिस्टर की मौत हो गई। क्या नाम था उनका, जूलिया। हेलन बता रही ये सारी चीज शेरलॉक होम को,
ठीक है ना। मेरे सौतेले पिता जो थे, है ना, मेरी माँ ने शादी कर ली, ठीक है ना, और मेरी माँ के पास बहुत सारा पैसा था, हर साल का कम से कम 1,000 से तो कम आता ही नहीं था, है ना, डॉलर वगैरह। तो जब मेरी माँ की मौत हुई तो मेरी माँ ने वसीयत में पहले लिखा हुआ था कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसे दी जाएगी, मेरी माँ की प्रॉपर्टी उनकी बेटियों को, मतलब कि हेलन और जूलिया, इन्हें दी जाएगी शादी के बाद भी, जब इनकी शादी हो जाएगी उसके बाद, है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट इन्हें दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिख दिया था, ठीक है ना। आगे देखो, माई स्टेप फादर ऑफर्ड नो ऑब्जेक्शन, हाँ ये तो मैंने बता दिया। हाँ देखो, सिस्टर डाइड एंड इट इज ऑफ हर डेथ, और ये उनकी डेथ है, दैट आई विश टू स्पीक टू यू, ये उनकी डेथ के ही बारे में मैं चाहती हूँ आपसे बातचीत करना, अपनी बहन की। द मैनर हाउस वेयर वी लिव इज, जो बड़ा सा घर था, मैनर हाउस, है ना, ग्रामीण घर, ग्रामीण इलाके में जो घर होते हैं बड़े से उसको बोलते हैं मैनर हाउस। वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, इज एज आई हैव ऑलरेडी सेड, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो क्या है, वेरी ओल्ड, बहुत ज्यादा पुराना है, जो स्टेक मोरॉन करके जगह में जो घर है ना, मैनर हाउस। एंड ओनली वन विंग इज नाउ इनहेबिटेड, और एक ही विंग जो है, हिस्सा है घर का, जो बाहरी हिस्सा होता है घर का एक, है ना, वो क्या है, इनहेबिटेड है, रहने के लायक है। द बेडरूम्स इन दिस विंग, अब ये सिचुएशन को समझना स्टूडेंट, और जो विंग है, जो एक लाइन में से जो कुछ 3 रूम है स्टूडेंट, है ना, देखो बेडरूम बने हुए हैं, तो वही बता रही है, द बेडरूम्स इन दिस विंग आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और जो बेडरूम्स है वो पूरे ग्राउंड फ्लोर पर है स्टूडेंट, ठीक है ना। The windows of the 3 rooms open out upon the lawn, और लॉन मतलब वो बाहर एक लॉन है, बाहर की तरफ वो खुलता है, ठीक है ना, जो विंडोज होती है सब, है ना। That fatal night when my sister died, उस भयानक रात में, उस दर्दनाक रात में जब मेरी सिस्टर की मौत हुई, किसकी, जूलिया की, हेलन बता रही है मिस शेरलॉक होम्स को, शी हैड लेफ्ट हर रूम, उसने अपना रूम छोड़ा, एंड केम इनटू माइन, अपने रूम छोड़कर मेरे रूम में आई थी वो, है ना। वेयर सी सैट फॉर सम टाइम, जहां वो थोड़ी देर के लिए बैठी, ठीक है, जूलिया बैठी, हेलन बता रही है, चैटिंग अबाउट हर अप्रोचिंग वेडिंग, और उस अपनी आने वाली मैरिज के बारे में कुछ बातचीत भी की। क्या बातचीत की, टेल मी हेलन, मुझे जूलिया पूछ रही है हेलन से, टेल मी हेलन, सेड सी, उसने कहा जूलिया ने, हैव यू एवर हर्ड एनीवन विसल इन द डेड ऑफ द नाइट, क्या तुमने किसी को सुना है सीटी बजाते हुए इस आधी रात में, डेड ऑफ द नाइट मतलब मिड नाइट में। नेवर सेड आई, मैंने कहा, हेलन बोल रही, मैंने कहा नहीं जूलिया, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। बट वाई, क्यों, लेकिन क्यों, बिकॉज, क्योंकि, जूलिया बोल रही है, क्योंकि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू नाइट्स आई हैव ऑलवेज अबाउट 3 in the morning हर्ड सम क्लियर विसल, है ना, क्योंकि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू नाइट, पिछली कुछ रातों से, आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा से, अबाउट 3 in the morning, लगभग 3 दिनों से, है ना, हर्ड, मैं सुन रही हूँ, क्या सुन रही, कुछ क्लियर सीटी की आवाज, कुछ क्लियर विसल, सीटी बजाने की आवाज मुझे सुनाई देती है, ऐसा वो जूलिया बता रही है हेलन को, ठीक है। विद दैट सी रिटायर्ड टू हर रूम, और उसी के साथ वो अपने रूम चले जाती है अकेली, है ना, बाजू में जो रूम था। इट वॉज अ वाइल्ड नाइट, और ये बड़ी भयानक रात थी। द विंड वॉज हाउलिंग आउटसाइड एंड द रेन वॉज बीटिंग एंड स्प्लैशिंग अगेंस्ट द विंडो, जो हवा थी स्टूडेंट, वो क्या कर रही थी स्टूडेंट, हवा बहुत तेज चल रही थी, हाउलिंग का मतलब बहुत सरसर की आवाज कर रही थी बाहर, एंड द रेन, और बारिश जो थी वो क्या कर रही थी, बीटिंग द स्प्लैशिंग, बीटिंग एंड स्प्लैशिंग अगेंस्ट द विंडो, और विंडो को टकरा रही थी बिल्कुल, जो बारिश थी, है ना, हवाओं के साथ, है ना। When suddenly there burst forth the wild scream of a terrible woman, burst forth का मतलब होता है निकलना, एक्सप्लोड होना, फूटना, है ना, और अचानक एक आवाज निकल पड़ी, द वाइल्ड स्क्रीम, एक भयानक सी चीख, ऑफ अ टेरिबल वुमन, टेरिफाइड वुमन, एक डरी हुई महिला की, है ना, वुमन की। आई न्यू दैट इट वॉज माई सिस्टर्स वॉइस, मैं समझ गई कि ये तो मेरी बहन की आवाज है। आई रस्ड इन टू द कॉरिडोर, मैं कॉरिडोर में भागी, कॉरिडोर किसको बोलते हैं, जैसे देखो स्टूडेंट, यहाँ कुछ रूम्स बनी हुई हैं, और ये बाजू में जो स्पेस होता है ना, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो स्पेस होता है, कॉमन स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, कॉरिडोर, है ना। या फिर ये जो ये है स्टूडेंट, ये जो इधर रूम बने हुए हैं, इधर भी रूम बने हुए हैं, और बीच में जो रास्ता होता है ना, जो खाली स्पेस होता है, इसको बोलते हैं कॉरिडोर, या गैलरी बोलते होगे आप जनरली ना, ठीक है। तो आई रस्ड इनटू द कॉरिडोर, मैं कॉरिडोर में, गलियारे में भागी, है ना, बाय द लाइट ऑफ द कॉरिडोर लैम्प
जो कॉरिडोर में जो लैंप था उसके लाइट की मदद से आई सॉ मैंने देखा माई सिस्टर अपीयर एट हर डोर, कि वो अपने रूम से अपने डोर की तरफ आ रही, चीखी और डोर की तरफ आई। हर फेस ब्लैंच्ड विद टेरर, उसका जो फेस था, चेहरा, ब्लैंच मतलब बिल्कुल मतलब पेल फीका पड़ गया था डर की वजह से, विद टेरर, है ना। सी सी श्रिक्ड आउट इन अ वॉइस विच आई शैल नेवर फॉरगेट, उसने क्या किया, श्रिक आउट मतलब जोर से चिल्लाया एक ऐसी आवाज में, है ना, विच आई शैल नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। ओ माई गॉड हेलन, और क्या कहा उसने चीखते हुए, क्या कहा उनकी बहन ने, जूलिया ने, ओ माई गॉड हेलन, इट वॉज द बैंड। ओ हेलन, ये भगवान हेलन, ये एक बैंड है, द स्पेकल्ड बैंड, एक स्पेकल्ड बैंड के बारे में वो कुछ बोल रही है। क्या होता है स्पेकल्ड बैंड? देखो बैंड का मतलब तो होता है कुछ रस्सी वगैरह, कुछ बांधने की पट्टा, है ना, पट्टी या कोई रस्सा टाइप का, उसको बैंड बोलते हैं, है ना। स्पेकल्ड का मतलब होता है धब्बेदार, कोई धब्बेदार पट्टे जैसी कोई चीज है ना, वो है, ऐसा वो चिल्ला रही है। सी स्टैब्ड विद हर फिंगर इनटू द एयर, उसने अपनी एक फिंगर को ऐसा हवा में ऐसा घोंपते हुए, है ना, दिखाते हुए उसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स रूम, एक फिंगर को हवा में ऐसे दिखाया, है ना, और वो किस डायरेक्शन में दिखाया, हवा में दिखाया, इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स रूम। जो डॉक्टर कौन है यहाँ पर? डॉक्टर जो इनके पिता है ना, स्टेप फादर, है ना, उनको यहाँ पर बोला है डॉक्टर, ठीक है ना, रॉयलेट्स को, डॉक्टर रॉयलेट को उनके रूम की तरफ दिखाया। बट अ फ्रेश कन्वर्जन सीज्ड हर एंड सी स्लोली सैंक, लेकिन एक फ्रेश कन्वर्जन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? झटकाया दौरा, कन्वर्जन मतलब एक तेज झटका, एक दौरा पड़ गया उनको अचानक से। सीज्ड हर, उसने उन्हें रोक लिया, फिंगर दिखा रही थी, उसे बांध दिया वहीं पर। एंड सी स्लोली सैंक, और वो धीरे से नीचे झुकी, एंड डाइड, और वहीं पर मर गई। एक जोर का झटका पड़ा और वहीं पर वो स्लोली क्या हो गई, नीचे झुकी और डेथ हो गई उनकी, है ना। सच वॉज द ड्रेडफुल एंड ऑफ माई बिलव्ड सिस्टर, और ये जो था बहुत ही भयानक भयानक क्या था, अंत था मेरी बिलव्ड मतलब चहेती बहन का, जूलिया का, ऐसा हेलन बता रही है किसको, शेरलॉक होम्स को। 2 years have passed since then, तब से लेके आज 2 साल हो गए हैं। अ मंथ अगो, एक महीने पहले ही क्या हुआ अभी, अ डियर फ्रेंड, मेरा एक प्रिय मित्र था, हैज आस्क्ड फॉर माई हैंड इन मैरिज, उसने मेरा हाथ मांगा शादी के लिए। माई स्टेप फादर हैज ऑफर्ड नो अपोजिशन टू द मैच, हमारे इस जोड़े के लिए, मैच के लिए हमारे जो फादर, स्टेप फादर, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, है ना। हावेवर 2 days अगो, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही क्या हुआ, सम रिपेयर्स वर स्टार्टेड, कुछ रिपेयर्स का मतलब होता है मरम्मत का काम स्टार्ट किया गया मेरे रूम में। एंड आई हैव हैड टू मूव, और मुझे क्या होना पड़ा, मूव होना पड़ा, इनटू द चैम्बर, चैम्बर मतलब उस रूम में, इन विच, जहां, है ना, माई सिस्टर डाइड, जहां मेरी बहन की डेथ हुई थी, उस रूम में मुझे शिफ्ट होना पड़ा। एंड टू स्लीप, और मुझे सोना भी पड़ा, इन द वेरी बेड, उसी बेड में, इन विच सी स्लेप्ट, जहां वो सोया करती थी, है ना। इमेजिन माई टेरर, कल्पना करो मेरे उस डर की, व्हेन आई सडनली हर्ड द लो विसल, जब मैंने एक धीमी सी सीटी की आवाज सुनी, है ना। देखो 2 साल पहले जो मेरी सिस्टर ने ऐसी विसल की आवाज सुनी थी, उनकी डेथ हुई थी, है ना। अब 2 साल बाद, अभी समय हो गया, अभी 2 दिन पहले बता रही है ना, 1 महीने पहले ही मेरी फ्रेंड ने मेरा हाथ मांगा, और अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि उस रूम में रिपेयर हुआ, मेरे रूम में रिपेयरिंग का काम चालू हुआ, मुझे शिफ्ट होना पड़ा अपने बहन जूलिया के रूम में, है ना। तो मुझे फिर से क्या हुई, इमेजिन करो मुझे कितना डर लगा होगा जब मैंने अचानक सुना, एक लो विसिल की आवाज सुनी, आई हैव कम ऑन दिस मॉर्निंग, और आज मैं सुबह आई हुई हूं, टू आस्क फॉर योर एडवाइस, आपकी सलाह लेने के लिए, ठीक है, कि ये सब क्या चक्कर है भाई, है ना। अब देखो क्या हुआ, अब वो ऐसा सब बोली और वहां से वो चली जाती है। फिर क्या होता है, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल वॉटसन, asked Sherlock Holmes when the lady had left, जब लेडी चली गई, है ना, तो एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल वॉटसन, है ना, वॉटसन तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो, Sherlock होम ने पूछा। व्हेन द लेडी हैड लेफ्ट, जब लेडी वहां से चली गई। विद ड्यू अश्योरेंस फ्रॉम होम्स दैट ही वुड विजिट स्टॉकमोरन एंड सॉल्व द मिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट। देखो विद ड्यू अश्योरेंस का मतलब क्या स्टूडेंट, है ना, पूरे उम्मीद के साथ, है ना, फ्रॉम होम्स, होम्स की तरफ से पूरी उम्मीद के साथ, है ना, दैट ही वुड विजिट,
कि वो विजिट करेगा, वहां पर जाएगा स्टॉक मोरन सिटी में, उस गांव में, एंड सॉल्व द मिस्ट्री, और इस पूरी मिस्ट्री को, इस पूरे केस को सॉल्व करेगा। इस बात के पूरे एश्योरेंस के साथ वो लेडी वहां से चली गई। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं क्या कुछ है ना। जब लेडी चली गई पूरी एश्योरेंस के साथ कि होम्स तो वहां पर स्टॉक मोरन जाएगा उससे मिलने के लिए, है ना, उसके बाद यहाँ पर होम्स पूछते हैं ना, वो चले जाती है तो वाटसन से कि वाटसन तुम्हें क्या लगता है, और आगे क्या बोल रहे हैं होम्स, क्या बोल रहे हैं वाटसन से, वी हैव एवरी रीजन टू बिलीव दैट, हमारे पास हर वो कारण है जिससे कि हम विश्वास कर सके दैट द डॉक्टर, है ना, हैज एन इंटरेस्ट। डॉक्टर किसको बोल रहा है यहाँ पर, बार बार डॉक्टर बोल रहा है डॉक्टर रॉयलट को, जो कि क्या है, स्टेप फादर है स्टूडेंट, है ना, हेलन स्टोनर के। ठीक है ना, डॉक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन प्रिवेंटिंग हिज स्टेप डॉटर्स मैरिज। देखो जो शेरलॉक होम है वो वाटसन को बता रही कि हमारे पास हर वो कारण है इस बात को विश्वास करने का कि डॉक्टर का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं रोकना, प्रिवेंटिंग मतलब रोकना चाहते हैं, अपने स्टेप डॉटर की शादियों को रोकना चाहते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा फायदा है उनका। इट इज प्रिसाइसली फॉर दैट रीजन दैट वी आर गोइंग टू स्टॉक मोरन दिस डे। इट इज प्रिसाइसली मतलब श्योरली, फॉर दैट रीजन, ये बिल्कुल पक्का हो गया इस वजह से कि हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं स्टॉक मोरन में, है ना, दिस डे मतलब आज के दिन, ऐसा शेरलॉक होम ने कहा वाटसन से। शेरलॉक होम इन्वेस्टिगेट मिस्टर स्टोनर्स विल बिफोर लिविंग। मिसेस स्टोनर्स कौन है, मिसेस स्टोनर है जो मिसेस हेलन है ना, मिस हेलन, उन्हीं की माँ है जिनकी डेथ पहले ही हो चुकी है ना, इन दो बहनें जो जुड़वा बहनें उनकी माँ है मिसेस स्टोनर, है ना। तो देखो शेरलॉक होम इन्वेस्टिगेट करते, थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। मिसेस स्टोनर्स विल का मतलब है वसीयत, मरने से पहले जो हम अपने जायदाद का, संपत्ति का बंटवारा कर देते ना, बोल देते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति किस किस को मिलेगी, उस सबको बोलते हैं हमारी विल, वसीयत, है ना। तो उन्होंने देखा मिसेस स्टोनर विल बिफोर लिविंग, जाने से पहले स्टॉक मोरान के लिए, ही डिस्कवर्ड, और उन्होंने पाया शेरलॉक होम ने दैट कि इफ बोथ द गर्ल्स हैड मैरिड, अगर दोनों गर्ल्स की अगर शादी हो जाए, दोनों बहनों की, तो क्या होगा, देयर स्टेप फादर वुड हैव, तो उनके जो स्टेप फादर है वुड हैव हैड, उन्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, अ मेयर पिटेंस लेफ्ट, सिर्फ कुछ चिल्लर ही उन्हें मिलेगा। पिटेंस का मतलब होता है बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मेयर मतलब ओनली, ओनली एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ही उन्हें मिलता रहेगा अगर दोनों की शादी हो गई तो। क्यों, क्योंकि जो इनकम इन्हें मिल रही है उसका काफी बड़ा हिस्सा तो उन दोनों बहनों को ही देना पड़ेगा, ऐसा वसीयत में लिखा था। होम्स एंड आई लेफ्ट फॉर वाटरलू स्टेशन, तो हमें अब निकलना था स्टॉक मोरन के लिए, तो हम वाटरलू स्टेशन के लिए चले गए टू कैच अ ट्रेन टू विजिट स्टॉक मोरन, ट्रेन पकड़ने के लिए वहां पर स्टॉक मोरन के लिए, है ना। एट वाटरलू, और जो वाटरलू है जो स्टेशन है, वी वर फॉर्चुनेट इन कैचिंग अ ट्रेन, हम किस्मत वाले थे, हमें ट्रेन मिल गई, फॉर लीदरलैंड के लिए, लीदर हेड के लिए, है लीदर हेड के लिए हमें ट्रेन मिल गई। वेयर वी हायर्ड अ कैब, देखो अब जो गांव है ना स्टॉक मोरन वो काफी अंदर है, इसलिए उन्होंने देखो पहले ट्रेन लिया वाटरलू से, फिर वहां लीदर हेड तक पहुंच गया ट्रेन से, वहां तक ट्रेन नहीं जाती इसलिए वहां से उन्होंने चेंज किया, हायर किया, एक कैब लिया, है ना, एट द स्टेशन इन, है ना, स्टेशन के जो इन है वहां पर जो एक रुकने का जो जगह होता है वहां से कैब लिया, एंड ड्रो फॉर 4 or 5 miles थ्रू द लवली स्यूरे लैन, और उसके बाद भी कैब के बाद उन्होंने क्या किया, कैरेज वे लिया, घोड़ा गाड़ी वाला जो रास्ता है वहां से वो 4 से 5 मील तक गए। तो स्टोक मोरान लूम्ड हाई, अब वो पहुंच गए, एक स्टोक मोरान लिखा हुआ था, लूम्ड हाई मतलब ऊपर लिखा हुआ था धुंधले अक्षर में, अ वेरी ओल्ड मेंशन, और बहुत पुराना तरीके से मेंशन किया गया था, ठीक है ना। फ्रॉम द आउटसाइड लॉन होम्स स्टार्टेड हिज केयरफुल एग्जामिनेशन, जैसे उस गांव में पहुंचे तो जो बाहर एक लॉन था वहीं से उन्होंने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया, देखना स्टार्ट कर दिया आसपास की चीजों को। अब एग्जामिनेशन ऑफ द रूम, उस रूम को भी देखना स्टार्ट कर दिया, इन विच मिस स्टोनर वॉज नाउ स्लीपिंग, स्टोनर अभी सोई हुई थी, एंड इन विच हर सिस्टर हैड मेट हर फेट, और जहां पर उनकी जो सिस्टर थी हैड मेट हर फेट का मतलब अपनी किस्मत से मिली थी, मतलब उनकी डेथ हुई थी, उन दोनों रूम्स को ऑब्जर्व किया उन्होंने। ही सॉ थ्रू द ओपन विंडो दैट, और एक ओपन विंडो थी वहां से उन्होंने देखा कि देयर वॉज नो स्लिट थ्रू विच अ नाइफ कुड बी पास्ड टू रेज द बार, है ना, वहां पर ऐसा कोई स्लिट नहीं था, मतलब ऐसा कोई कट नहीं था उन विंडोज वगैरह में या दरवाजे में जहां से एक नाइफ भी पास किया जा सके टू रेज द बार, दरवाजा को खोलने के लिए।
नो वन कुड पास दीज शटर्स इफ दे वर बोल्टेड। अगर ये शटर्स जो है विंडो के लगे हुए हैं तो कोई वहां से पास नहीं हो सकता, दरवाजा बंद है तो कोई वहां से गुजर नहीं सकता, ऐसा व्यवस्था थी। ही सॉ अ बेल, और उन्होंने एक बेल देखा। अब वो चले गए अंदर रूम में, अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अभी यहाँ पर है नहीं, है ना, डॉक्टर लॉयलेट कहीं बाहर गए हुए हैं अपने काम से। तो ही सॉ अ बेल हंग डाउन बिसाइड द बेड। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो बेड है स्टूडेंट, है ना, ये बेड है और ये बेड एक वॉल है उससे लगा हुआ है, एक वॉल है स्टूडेंट, उसी वॉल से ये बेड क्या है, सटा हुआ है, ठीक है ना, एक दीवार के किनारे। और ये दीवार में यहाँ पर कहीं वेंटिलेटर भी दिया हुआ है, मतलब खिड़की के ऊपर एक छोटी सी खिड़की टाइप का कुछ दिया जाता है जो क्या करता है, जहां पर एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, जहां से गर्म हवा निकलने के लिए जगह छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। और ये वेंटिलेटर कहाँ दिया जाता है, हमेशा हमेशा घर के बाहर किसी के दूसरे के रूम में हम वेंटिलेटर नहीं देते, है ना, आउटसाइड वाले एरिया में देते हैं, ठीक है ना, रूम से बाहर जो कॉरिडोर वाला जो गैलरी वाला एरिया होता है उस साइड में हम वेंटिलेटर दिया करते हैं ना। ये बात भी यही पता चलेगी। देखो, ही सॉ अ बेल, उन्होंने एक बेल देखा, हंग डाउन बिसाइड द बेड, एक बेड था उसके बाजू में एक ऐसी बेल थी जो लटकी हुई थी दीवार में, ठीक है ना। इमेजिन करो इस सिचुएशन को। ही टुक द बेल रोप इन हिज हैंड, उन्होंने इस बेल में एक रस्सी थी उसे ऐसा हाथ में लिया एंड गेव अ ब्रिस्क टग, और जोर का एक झटका दिया उस बैल को। देखो ये बैल क्यों है, बिस्तर के पास क्या होती है स्टूडेंट, जनरली क्या होता है विदेशों में आप देखेंगे, अपने नौकर को बुलाने के लिए क्या रखते हैं हम, सर्वेंट को आवाज लगाने के लिए अपने बिस्तर के पास एक रस्सी लगी होती है बेड के पास, है ना, और वहां से ऊपर ऐसा दीवार पर कहीं लटकी हुई एक बैल होती है, उस रस्सी को जैसे खींचते हैं तो बैल बचती है और बैल का साउंड सुनकर सर्वेंट अंदर आता है और हमारा दरवाजा नॉक करता है और हमारी कुछ हेल्प हो तो वो करता है, ठीक है ना, ऐसी कुछ व्यवस्था होती है। तो क्या किया शेरलॉक होम्स ने, उस बैल की रोप को खींचा, है ना, ब्रिस्क टग का मतलब होता है तेज झटके से खींचा। व्हाई इज इट, इट इज डमी, अरे क्यों, ये तो नकली है, सैड ही, उनने कहा ये तो नकली है, मतलब वो बैल आवाज नहीं कर रही थी रस्सी से खींचने के बाद भी, ये तो डमी है, ये तो नकली बैल है भी, है ना। इट इज फास्टन्ड टू अ हुक, और ये जो बैल थी वो बंधी हुई थी एक हुक से, जस्ट अबव वेयर द लिटिल ओपनिंग फॉर द वेंटिलेटर इज। देखो ये जो बैल थी ना स्टूडेंट, देखो ये एक वॉल है, ठीक है, समझ गया आप, है ना, और यहाँ पर क्या, सॉरी मैं खड़ी वॉल कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा है, इस टाइप से कुछ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। एक वॉल है स्टूडेंट, ठीक है ना, एक रूम की है, समझ लो यहाँ पर कोई वॉल है, ठीक है। तो इस वॉल में यहाँ पर ऊपर की तरफ वेंटिलेटर बना हुआ है, तो इस वॉल में यहाँ पर ही कहीं बेल लगी हुई है, और बेल यहाँ पर जो लटकी हुई है ना, उसके पीछे से एक होल है, होल जो कि इस वेंटिलेटर में होकर जाता है, और वेंटिलेटर दूसरे के रूम में खुल रहा है यहाँ पर डॉक्टर के रूम में, ऐसी कुछ व्यवस्था है ना। इट इज फास्टन टू अ हुक, हुक से बंधी हुई थी बेल, जस्ट अबाउ वेयर द लिटिल ओपनिंग फॉर द वेंटिलेटर इज, वेंटिलेटर के लिए एक ओपनिंग भी दी हुई है बेल से होती हुई ऊपर, है ना, कनेक्टेड टू डॉक्टर रॉलेट्स रूम, और जो वेंटिलेटर कौन सा है जो कनेक्ट है किससे, डॉक्टर रॉलेट के रूम से कनेक्ट था वेंटिलेटर, जबकि वेंटिलेटर किसी के रूम से कनेक्ट नहीं होता, वो तो बाहर की तरफ खुलता है ना, कॉरिडोर तरफ, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था थी। ही वेंट इनटू डॉक्टर रॉलेट्स चैम्बर, अब वो डॉक्टर रॉलेट जो है उनके चैम्बर में भी गए शेरलॉक होम्स ऑब्जर्वेशन करने के लिए, विच वॉज लार्जर देन दैट ऑफ हिज स्टेप डॉटर, जो स्टेप डॉटर है उनकी, है ना, डॉक्टर रॉलेट की, है ना, जो से मतलब बिटियां हैं, है ना, स्टेप डॉटर का मतलब क्या होती, उनकी जो स्टेप डॉटर्स है, मतलब सौतेली बेटियां, है ना, उनके चेम्बर से थोड़ा सा बड़ा था उनका चेम्बर। ही नोटिस्ड दैट इट कंटेन्ड अ कैंप बेड, तो उसने जो शेरलॉक होम्स है उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके जो रूम है डॉक्टर लॉयड के चैम्बर में क्या था, एक कैंप बेड था। कैंप बेड किसको होता है, देखो वो डॉक्टर है रॉलेट, है ना, तो एक जो मरीजों को लिटाने के लिए जो स्ट्रेचर होता है, एक बेड होता है जहां मरीजों को लिटाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैंप बेड, ठीक है ना। अ स्मॉल वुडन सेल्फ फुल ऑफ बुक्स, और एक छोटी सी अलमारी थी जो किताबों से भरी हुई थी, मोस्टली ऑफ अ टेक्निकल कैरेक्टर, और जो डॉक्टरी के इक्विपमेंट होते हैं टेक्निकल कैरेक्टर वो सारी चीजें थी, एंड अ लार्ज आयरन सेफ, और एक बड़ा सा लोहे का एक बॉक्स था स्टूडेंट, वेयर अ स्मॉल सॉसर, जिसके अंदर एक छोटा सा, सॉसर का मतलब क्या होता है, ऑफ मिल्क, एक प्लेट थी, गहरी वाली प्लेट होती है ना, वो रखी हुई थी, सॉसर ऑफ मिल्क हैड बीन प्लेस्ड, वो वहां पर रखी गई थी, ठीक है ना। कहां पर रखी गई थी, जो लोहे की अलमारी उसके अंदर स्मॉल वाली गहरी सी प्लेट रखी गई थी। यू मस्ट कन्फाइन योर सेल्फ टू योर रूम और प्रिटेंस ऑफ अ हेडेक व्हेन योर
स्टेप फादर, देखो स्टेप फादर, फिर क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, कम्स बैक लिखा है, आगे आगे क्या लिखा है, कम्स बैक। देखो अब जो सेलक होम है वो हेलन को बोल रहे हैं, यू मस्ट कन्फाइन योर सेल्फ टू योर रूम, तुम्हें अपने आप को अपने रूम में ही रखना होगा, ऑन प्रेटेंस ऑफ अ हेडेक, और हेडेक का बहाना करना होगा जब आपके पापा क्या करेंगे, वापस आएंगे, कम्स बैक, वापस आए तो, है ना। फिर देखो क्या स्टूडेंट, देन व्हेन यू हियर हिम रिटायर फॉर द नाइट, रिटायर फॉर द नाइट का मतलब होता है गो टू बेड या गो टू स्लीप, जब वो सोने चले जाए, है ना, जब वो सोने के लिए चले जाए आपके फादर, तुम आप ये सुनो कि अब वो सोने चले गए हैं, यू मस्ट ओपन द शटर्स ऑफ योर विंडो, तुम्हें अपने विंडो के शटर्स ओपन करने, पुट योर लैम्प देयर, अपना लैंप वहां पर रख देना है, एज अ सिग्नल टू अस, हमें एक सिग्नल मिल जाए कि, है ना, कि तुम्हारे फादर सो गए, एंड देन withdraw quietly with everything which you are likely to want, और withdraw मतलब क्या होता है, रख लेना चुपचाप वो सारी चीजें जिसे जिसे तुम्हें जिसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, है ना, into the room, उस रूम में, which you used to occupy, जिसमें आप पहले रहा करती थी, है ना, जो तुम्हारा ओरिजिनल रूम है जहाँ रिपेयर का काम चल रहा है वहां पर तुम चले जाना, ये जरूरी सामान लेकर अपने रूम का, ठीक है ना। द रेस्ट यू विल लीव इन अवर हैंड, और बाकी की चीजें तुम हमारे हाथ में छोड़ दो, ऐसा वो कह रहे हैं, सेलक होम हेलन को बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। वी शैल ओपन द नाइट इन योर रूम, वी शैल स्पेंड, सॉरी हम क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, बिताएंगे सारी रात तुम्हारे रूम में, है ना, जहां पर तुम अभी रहती हो, तुम तो अपने रूम में चले जाना, है ना, जहां तुम पहले रहती थी, और अभी जहां तुम रह रही हो जूलिया के रूम में, है ना, जूलिया के रूम में, वहां पर हम रह लेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है, देखो आप क्या है, एंड वी सेल, हाँ, एंड वी सेल इन्वेस्टिगेट, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, द कॉज ऑफ दिस वॉइस नॉइस, ये जो नॉइस आता है, विसल का जो आवाज आती, उसके जो कारण है उसकी तहकीकात करेंगे, विच हैज डिस्टर्ब्ड यू, जिसने तुम्हें डिस्टर्ब किया हुआ है, मिस स्टोनर डिड एग्जैक्टली व्हाट सी वॉज टोल्ड, जो मिस स्टोनर है उसने वैसे ही किया जो उसे कहा गया था, है ना, वैसे किया जैसा उन्हें बताया गया था। सडनली अचानक क्या हुआ, देयर वॉज द मोमेंटरी ग्लीम ऑफ अ लाइट अप इन द डायरेक्शन ऑफ द वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर की तरफ हमें कुछ ऐसा लगा कि दूसरे रूम में, है ना, डॉक्टर के रूम में क्या होगा, कुछ लाइट जला होगा, एक मोमेंट के लिए बस, है ना, ग्लीम मतलब ऐसी झलक पड़ी लाइट की, दिखाई पड़ी, है ना, which vanished immediately, जो थोड़ी देर में गायब हो गई, for half an hour I sat with staining ear, कम से कम आधे घंटे तक मैं बिल्कुल कान खड़े कर क्या था, बैठा हुआ था, मतलब चौकन्ना बैठा हुआ था, सेलक होम बता रहे हैं, है ना, then suddenly, हाँ यहाँ पर इस वॉटसन बता रहे हैं, है ना, चौकन्ना था, then suddenly a sound became audible, अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी, a very gentle, बहुत ही सूदिंग साउंड, यानी बहुत ही धीमी सी आवाज थी, the instant that we heard it, उसी समय जब हमने ये आवाज सुनी, होम्स sprang from the bed, जो होम्स था अपने बिस्तर से उठ पड़ा, struck a match, एक माचिस जलाई होम्स ने, है ना, हमें वॉटसन बता रहे हैं, होम्स उठ पड़ा अपने बिस्तर से अचानक से, sprang का मतलब क्या होता है, तेजी से उठ पड़ा, struck a match, एक माचिस की लकड़ी जलाई, and lashed furiously, lashed का मतलब होता है जोर से मारना, है ना, तेज गुस्से से मारा उन्होंने, विद हिज केन, अपनी छड़ी, देखो होम्स के पास एक छड़ी होती थी, अपने छड़ी से जोर से मारा, एट द बेल पुल, कहां पर मारा, बेल पुल, जो घंटी की जो रस्सी होती है ना, जिस पर घंटी, जिसको हम खींच के घंटी बजाते हैं, उस पर जोर से मारा अपनी लकड़ी से होम्स ने, है ना। हिज फेस वॉज डेडली पेल, उसका जो चेहरा था पूरी तरह से फीका पड़ गया था होम्स का डर की वजह से, है ना, एंड वॉज गेजिंग अप एट द वेंटिलेटर, और वो वेंटिलेटर की तरफ देख रहा था होम्स, ऐसा वॉटसन हमें बता रहे हैं। व्हेन सडनली देयर ब्रोक फ्रॉम द साइलेंस, और अचानक इस सन्नाटे को चीरते हुए, है ना, ऑफ द नाइट, इस रात के सन्नाटे को चीरते हुए, द मोस्ट हॉरिबल क्राई, एक बहुत ही डरावनी आवाज, टू विच आई हैव एवर लिसन्ड, जो आज तक मैंने सुनी होगी उसमें से सबसे हॉरिबल आवाज क्या हुई, निकल आई, है ना, देयर ब्रोक फ्रॉम का साइलेंस मतलब वो सुनाई पड़ी, हॉरिबल क्राई, है ना, अ हॉर्स यल, उस पूरे सन्नाटे को तोड़ते हुए, है ना, अ हॉर्स यल का मतलब होता है एक रफ चीख आवाज, है ना,
ऑफ पेन एंड फियर, दर्द और पेन मतलब दर्द और डर, एंड एंगर और गुस्से से भरी हुई, एंड ऑल मिंगल्ड जो सारे के सारे मिक्स थी इन द वन ड्रेडफुल श्रिक। श्रिक का मतलब क्या होता है, एक चीख में जो मिक्स हो गई थी। बात को समझना, अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको, है ना। देखो When said, और अचानक क्या हुआ, देयर ब्रोक फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द नाइट, इस रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए एक बहुत ही हॉरिबल क्राई, है ना, डरावनी आवाज, टू विच आई हैव एवर लिसन, जो मैंने आज तक सुनी होगी। वॉटसन बता रहे हैं हॉर्स येल, एक रफ आवाज ऑफ पेन फियर एंड एंगर ऑल मिंगल्ड, जिस आवाज में क्या है, दर्द भी है ना, डर भी है और गुस्सा भी है, सब मिंगल हो गए, मिक्स हो गए हैं इन वन ड्रेडफुल श्रिक। श्रिक मतलब एक डरावनी चीख में, सही है, मिक्स हो गए, ऐसी आवाज उन्होंने सुनी। टेक योर पिस्टल एंड वी शैल एंटर डॉक्टर रॉयलेट्स रूम, सेड होम्स। होम्स ने कहा अपनी पिस्टल पकड़ो, हमें डॉक्टर रॉयलेट्स के रूम में एंटर करना पड़ेगा, है ना। किसने कहा, होम्स ने कहा वॉटसन को। इट वॉज अ सिंगुलर साइट विच मेट आवर आईज, ये इकलौता नजारा था जो हमने देखा। क्या देखा, ऑन द वुडन चेयर, एक लकड़ी की चेयर पे सेट बैठे हुए थे डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलेट। देखो डॉक्टर रॉयलेट का पूरा नाम क्या, ग्रिम्सबी रॉयलेट, है ना। वो बैठे हुए थे चेयर में, क्लैड इन अ लॉन्ग ग्रे ड्रेसिंग गाउन। क्या पहने हुए थे, क्लैड मतलब पहने हुए थे लंबा सा ग्रे कलर का ड्रेसिंग गाउन, मतलब नाइट सूट पहने हुए थे, ढीला ढूला जो रहता है, बिल्कुल लूज सा। His eyes were fixed in a dreadful rigid stare at the corner of the ceiling. उनकी जो आंखें थी वो फिक्स थी, वो एकटक देख रहे थे। इन अ ड्रेडफुल रिजिड स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है टकटकी बांध के देख रहे थे, एकटक देख रहे थे। ड्रेडफुल डर की वजह से, रिजिड मतलब बिना हिले डुले, टकटकी बांध करके देख रहे थे एकटक। एट द कॉर्नर, कहाँ देख रहे थे, एट द कॉर्नर ऑफ द सीलिंग, उस सीलिंग के कॉर्नर पे, छत के जो कॉर्नर पे जहां वेंटिलेटर होता है उस तरफ देख रहे थे, है ना। राउंड हिज ब्रो, ब्रो का मतलब आईब्रो भी होता है और आपका जो हेड होता है फोरहेड मस्तक, उसको भी ब्रो बोलते हैं ना। तो क्या है, राउंड हिज ब्रो ही हैड अ पेक्यूलियर येलो बैंड। पेक्यूलियर मतलब अजीब सा, उनके मस्तक के आसपास क्या था, एक अजीब सा येलो बैंड मतलब पट्टा था, विच यार रस्से जैसा मोटा, है ना, विच ब्राउनिश स्पेकल्स, विद ब्राउनिश स्पेकल्स, किसके साथ, उस पट्टे के ऊपर क्या थे, ब्राउन कलर के स्पेकल्स थे, मतलब कुछ धब्बे थे, है ना। विच सीम्ड टू बी, येलो कलर का एक पट्टा टाइप का लपेटा लग रहा था उनके मस्तक पर, और उसमें क्या थे, कुछ ब्राउन धब्बे थे, ब्राउन कलर के, है ना। विच सीम्ड टू बी बाउंड टाइटली राउंड हिज हेड, जो ऐसा लग रहा था देखने से कि वो क्या हो, टाइटली बंधा हुआ उनके हेड से, सर से। एज वी एंटर्ड ही मेड, जैसे ही हम अंदर रूम में एंटर किए डॉक्टर के, है ना, डॉक्टर रॉयलेट के, ही मेड नाइदर साउंड नॉर मोशन, उन्होंने ना तो कोई आवाज की और ना ही उन्होंने कोई मोशन किया, ना ही वो हिले डुले, ठीक है ना। आई टूक अ स्टेप फॉरवर्ड, मैंने एक कदम आगे बढ़ा। इन अ स्टैंड हिज स्ट्रेंज हेडगियर, और उसी वक्त उनका जो अजीब सा हेडगियर, मतलब जो पट्टा जो लपेटा हुआ था, हेडगियर का मतलब होता है पगड़ी, है ना, जो पट्टा था जिसमें पीले कलर का, जिसमें धब्बे पड़े हुए थे ब्राउन कलर के, उसको बोला हेडगियर, बिगेन टू मूव, वो हिलने लग गया, एंड सोड द डायमंड शेप्ड हेड, और वहां से एक डायमंड आकार का कोई हेड था, सर जैसा कुछ आकृति वहां दिखने लगी। एंड पफ्ड नेक्ड, पफ्ड का मतलब हांफती हुई गर्दन, है ना। किसी सांप को आप देखते हो तो उसकी गर्दन ऊपर नीचे होती है ना, उसको बोलते हैं पफ्ड नेक्ड ऑफ अ लोथसम सरपेंट। लोथसम का मतलब होता है बिल्कुल घिनौना, देखकर आपको डर लग जाए, ऐसा सरपेंट मतलब सांप था स्टूडेंट, स्नेक था, सही बात है। समझ गए आप लोग, जो हेड गियर था वो सर पर क्या लपेटा हुआ था, एक सांप लपेटा हुआ था स्टूडेंट, डायमंड शेप का उसका हेड था, है ना। पब्ड नेक थी, उसकी जो गर्दन थी ऊपर नीचे हिल रही थी, और वो क्या था, लोथसम सरपेंट था, बिल्कुल घिनौना दिखने वाला सांप था। डॉक्टर डॉक्टर रॉलेट डाइड विद इन 10 सेकंड्स ऑफ बीइंग बिटन, जो डॉक्टर रॉलेट है वो मर चुके थे काटे जाने के 10 सेकंड के अंदर ही। द आइडिया ऑफ यूजिंग अ फॉर्म ऑफ पॉइजन, और जो पॉइजन यूज करने का जो आइडिया था, विच कुड नॉट पॉसिबली टू डिस्कवर बाय एनी केमिकल टेस्ट, जो पॉइजन जो सांप में था जिस टाइप का, उसे किसी केमिकल टेस्ट के थ्रू भी डिस्कवर करना मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था कि किसी केमिकल टेस्ट में हम उस पॉइजन को डिस्कवर कर सके, ऐसा पॉइजन था उस सांप में। was just such a poison, वो ऐसा पॉइजन था that would take effect and also, वो सिर्फ अपना असर करता था बस, and also from his point of view
बी एन एडवांटेज। और जो डॉक्टर रॉयलेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बड़ा फायदे की बात थी कि इस सांप की वजह से मैं किसी को डसवा के मार दूं इस सांप की मदद से, तो पता भी नहीं चलेगा कि सांप के काटने से मौत हुई, तो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। तो काफी एडवांटेज की बात थी डॉक्टर रॉयलेट के लिए, इसलिए उन्होंने ये सांप लाया हुआ था, ऐसा कुछ बता रहे हैं वो। इट वुड बी अ शार्प आइड कॉरोनियर इंडीड। अगर ये शार्प आइड मतलब तेज आंखों वाला, कॉरोनियर का मतलब होता है जो मृत्यु समीक्षक होता है ना, जो किसी की मौत का कारण, रीजन, कॉज ऑफ डेथ को इन्वेस्टिगेट करता है कि किसी की मौत कैसे हुई, उसको बोलते हैं कॉरोनियर, है ना। तो एक बहुत ही तेज आंखों वाला जो कॉरोनियर है इंडीड, वो भी है ना, वुड हु कुड जो हु कुड डिस्टिंग्विश द टू लिटिल डार्क पंक्चर्स which would show where the poison tanks had done their work। समझो बात को, है ना। जो बहुत ही तेज आंखों वाला जो कॉरोनियर है, इंडीड हु कुड डिस्टिंग्विश, वो भी शायद ही डिस्टिंग्विश कर पाए, वो शायद ही पहचान पाए द टू लिटिल डार्क पंचर। पंचर का मतलब होता है छेद, जो सांप के काटने के बाद दो निशान पड़ जाते हैं ना, वो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं बॉडी में, है ना, जहर के, है ना। तो जो लिटिल डार्क पंचर भी थे, विच वुड शो, जो कि ये शो करते हैं, जिससे पता चलता है कि कहां पर पॉइजन फैंग्स का मतलब होता है जो विषैले दांत थे, है ना, हैड डन देयर वर्क, उन्होंने अपना कहां पर काम किया है, कहां पर डसा है सांप ने, वो भी डिस्टिंग्विश करना क्या था, काफी मुश्किल था। किसके लिए? कॉरोनियर के लिए, है ना। कॉरोनियर का मतलब क्या होता है? जो डेथ की इन्वेस्टिगेशन करता है कि डेथ कैसे हुई, है ना, उसके लिए भी पहचान पाना काफी मुश्किल था, ठीक है। देन आई थॉट ऑफ द विसल, और उसके बाद मैंने विसल के बारे में सोचा कि विसल क्यों बजती रही होगी। ऑफ कोर्स ही मस्ट रिकॉल द स्नैक बिफोर द मॉर्निंग फाइट रिवील्ड इट टू द विक्टिम। इससे पहले कि जो विक्टिम है, जो शिकारी हमारा, है ना, उसे कुछ पता चल जाए सुबह, इसके पहले ही सांप को वो क्या करते थे, रिकॉल कर लेते थे, वापस बुला लेते थे सुबह होने से पहले, इसलिए वो सुबह वो मॉर्निंग में उस सीटी की आवाज सुनाई देती थी। He would put it through this ventilator at the hour that he thought best। बात को समझना है ना। He would put it through का मतलब भेज देते थे इस सांप को, कौन? डॉक्टर रॉलेट। दिस वेंटिलेटर, इस वेंटिलेटर की मदद से, एट द आर, उस समय, है ना, दैट ही थॉट बेस्ट, जो समय उनको अच्छा लगता था, बेस्ट लगता था, विद द सर्टेनिटी, इस निश्चय के साथ, दैट इट वुड क्राउल, इस कंफर्मेशन के साथ, सर्टेनिटी के साथ, कि वो क्या करेगा, सांप क्रॉल करेगा डाउन द रोप, रस्सी से नीचे की तरफ, एंड लैंड ऑन द बेड, और उस बेड पर लैंड हो जाएगा, ठीक है ना। इट माइट और माइट नॉट बाइट द ऑक्यूपेंट, जो ऑक्यूपेंट है ना, उसे शायद वो काटे या ना काटे, जो हमारा जो शिकार है ऑक्यूपेंट, है ना, उसको काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता। परहैप्स सी माइट एस्केप एवरी नाइट फॉर अ वीक, शायद जो हमारा ऑक्यूपेंट है, जो शिकारी है, जिसे हम वो मारना चाहते हैं, डॉक्टर रॉयलेट, है ना, वो क्या हो सकता है, शायद वो एस्केप बच जाए हर रात फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए, हर रात के लिए बच जाए, एक सप्ताह तक ऐसा हो सकता है, बट सूनर और लेटर, लेकिन आज नहीं तो कल, है ना। सी मस्ट फॉल अ विक्टिम, उसे क्या करना पड़ेगा, मस्ट फॉल अ विक्टिम का मतलब क्या होता है, इंजर्ड होना पड़ेगा, ऐसा वो सोच करके सांप को हर रात भेजा करते थे। और विसिल क्यों बजाते थे, ताकि उस सांप को वापस बुला सके, है ना। ऐसा करके मिस्टर रॉयलेट ने ऐसा प्लानिंग बनाई थी। क्यों बनाई होगी स्टूडेंट? क्योंकि वो चाहते थे उनकी दोनों ही बेटियां जो है, स्टेप डॉटर, उनकी डेथ हो जाए, और उनकी शादी का जब टाइम आता था तभी उन पर ये इस टाइप का अटैक करते थे। और 2 साल पहले जो पहली बेटी मरी, वो उसके शादी के पहले ही मरी थी, और इस बार ये 2 साल बाद जब इनकी शादी की बात आई हेलन की, तभी ये सांप वाला केस आया, और ये सीटी की आवाज सुनाई दी, है ना। और वो भी इन्हें मारने का प्लान अभी बना रहे थे, ताकि शादी ना हो और सारी प्रॉपर्टी इन्हें ही मिल जाए, इन्हें किसी को कुछ देना ना पड़े, ठीक है ना। आई हर्ड द क्रीचर हिस, अब जो है, आई हर्ड द क्रीचर हिस एंड इंस्टेंटली लिट द लाइट एंड अटैक्ड इट, विद द रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग इट थ्रू द वेंटिलेटर। देखो अब यहाँ पर जो है शेरलॉक होम जो है वो वाटसन को बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आई हर्ड द क्रीचर हिस एंड इंस्टेंटली, मैंने जो क्रीचर है, जो सांप है ना, प्राणी है, क्रीचर, उसकी हिस मतलब फुसफुसाने की आवाज सुनी, एंड इंस्टेंटली लिट द लाइट, और तुरंत मैंने लाइट जलाया, है ना, माचिस वगैरह जलाई, एंड अटैक्ड इट, और उस पर अटैक कर दिया, विद द रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग इट थ्रू द वेंटिलेटर,
उसे मैंने क्या किया, रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, ड्राइविंग इट थ्रू द वेंटिलेटर मतलब उसे बाहर भगाने का जो परिणाम स्वरूप, मैं चाहता था कि वेंटिलेटर से बाहर भाग जाए, इसी परिणाम स्वरूप क्या हो गया, इसी वजह से, एंड ऑल्सो विद द रिजल्ट ऑफ कॉजिंग इट टू टर्न अपॉन, और इसी की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, मैं जो उसे भगाना चाह रहा था इस वजह से क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट हुआ, कॉजिंग इट, उसने क्या कर दिया टू टर्न अपॉन का मतलब क्या होता है, अटैक कर दिया इट्स मास्टर, अपने ही मालिक पर, एट द अदर साइड, दूसरी ओर, दीवार के, वेंटिलेटर के दूसरी ओर। ऐसा क्यों हुआ होगा स्टूडेंट, इन दिस वे आई एम नो डाउट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्टर रॉलेट्स डेथ, और इसी वजह से मैं भी क्या हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ डॉक्टर रॉलेट की डेथ का। ठीक है, क्या हुआ स्टैंड, जब ये सांप इधर रस्सी तरफ आ रहा था, उन्हें जब फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी सेलक होम को, उसने क्या किया, अपनी स्टिक से जोर से उस पर अटैक किया, और वो सांप डर की वजह से वापस वेंटिलेटर से उधर भाग गया, और वो सांप बिल्कुल गुस्से में आ गया था, बिल्कुल है ना, बौराया हुआ था, क्योंकि उसे अभी अभी उस पर अटैक हुआ था। इसलिए जब वो वेंटिलेटर के दूसरी साइड जब वो गया स्टूडेंट, तो उसने क्या कर दिया, अपने ही मालिक पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया डॉक्टर रॉयलेट पर, और वो डेथ हो गई उनकी, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने वहां उस पर अटैक किया था, है ना, सांप के ऊपर, इसलिए उसने अपने मास्टर को ही दूसरी ओर काट लिया, ठीक है ना। और वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं, इस डेथ के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, एंड आई कैन नॉट से दैट इट इज लाइकली टू वे, और मुझे नहीं लगता कि ये लाइकली टू वे मतलब मुझे तौला जाएगा वेरी हैवली अपॉन माई कंसाइंस, मेरे अंतकरण में, ये लाइन को समझो, है ना, कंसाइंस का मतलब होता है अंतकरण, है ना, इनर फीलिंग्स, है ना, मेरी इनर फीलिंग में मैं इस बात के लिए खुद को बहुत ज्यादा तौलूंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पछताऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी वजह से जिसकी मौत हुई है वो ऑलरेडी क्या थे, एक बहुत ही बुरे इंसान थे, जो अपनी दोनों बेटियों की जान लेना चाहते थे। तो स्टोरी आपको कैसी लगी स्टूडेंट, मुझे लगता है शायद आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, है ना, इस स्टोरी में कैसे प्लान बनाया एक पिताजी ने अपनी बेटियों को मारने का। थैंक यू वेरी मच माय डियर।